आदिवासी को हटाते हटाते तो अंग्रेज लोगों को भी 1820 में कोलान में आदिवासी के राजाओं से जो है वो संधि करनी पड़ी, ट्रीटी करनी पड़ी। अंग्रेज लोग भी सरेंडर हो गए, आर्य लोग भी सरेंडर हो गए, तुम्हारे राजे महाराजे भी सरेंडर हो गए। अरे जो प्रकृति में पैदा हुआ है उसको आपका भगवान भी हटा नहीं सकता, उसको जो है आपका भगवान भी हटा नहीं सकता। इसलिए जो है ये फालतू की बात मत करो। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग मुझे बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं कि सर हमारा जल जमीन जंगल कैसे बचेगा, हम इसके मालिक कैसे बनेंगे। ये सवाल बार बार जो है मुझे लोग पूछते हैं। और क्योंकि भारत का सबसे पढ़ा लिखा लीडर होने के नाते आज भारत की सबसे अच्छी लाइब्रेरी पहले दूसरे तीसरे नंबर की ये बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के घर में नहीं, वो विजय मानकर के घर में वास करती है। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और इसलिए ये जो सवाल बार बार मुझे पूछा कि सर जल जमीन जंगल हमारा कैसे बचेगा, हम इसके मालिक तो है लेकिन थियोरी में है, प्रैक्टिकल में अभी तक हम मालिक नहीं हुए। तो ये सवाल बार बार जो है देश के आदिवासी मुझे पूछते रहे। तो हमें एक बात को समझना होगा। किस बात को समझना होगा? हमें इस बात को समझना होगा कि आज हम मानव अधिकारों के युग में जी रहे हैं। आज हम मानव अधिकारों के युग में जी रहे हैं और मानव अधिकार और संविधान के युग में हम जी रहे हैं। तो इसलिए जब तक हम मानव अधिकार और संविधान को नहीं समझेंगे और इस पर जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक के हम जल जमीन जंगल और अपनी संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूं। किस बात को बताना जरूरी समझता हूं कि भारत का संविधान ये अच्छा है, भारत का संविधान ये अच्छा है, लेकिन भारत का संविधान पर्याप्त नहीं है। मैं आप लोगों को ये बात बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। पर्टिकुलरली ह्यूमन राइट्स और इंडिजिनियस राइट्स यानी आदिवासियों के अधिकार और सभी भारतीयों के मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि भारत का संविधान अच्छा है, लेकिन भारत का संविधान परिपूर्ण नहीं है, पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। और ये बात आपको आज तक किसी लीडर ने नहीं बताई होगी, वो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि यहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं और गांव का भी आदमी है, वो भी इस बात को समझ सकता है। क्योंकि आप लोकतंत्र में वोट देते हो, आप नागरिक हो, आप एमपी एमएलए को चुनते हो, आप पंचायत के मेंबर्स को चुनते हो। इसलिए मेरे लिहाज से आपको इस बात की समझ है कि क्या करने की जरूरत है। मैं आपको वो रास्ता बता रहा हूं जो करने से देश का आदिवासी ये इस देश का मालिक बनेगा। भारत के संविधान में हमें क्यों भारत का संविधान अच्छा है लेकिन परिपूर्ण नहीं है, पर्याप्त नहीं है, उसके दो कारण हैं। क्या दो कारण हैं? एक कि भारत के संविधान में एबोरिजिनल वर्ड नहीं है। एबोरिजिनल ट्राइब्स या इंडिजिनियस पीपल ये शब्द भारत के संविधान में नहीं है। झारखंड के एक आदिवासी के लीडर थे, उनका नाम जयपाल सिंह जी था। ऑक्सफोर्ड से इकोनॉमिक्स करके वो पढ़े थे। भारत के हॉकी टीम का पहला गोल्ड मेडल ये उनके कप्तानी में मिला। बाद में इंग्लैंड से वो वापस आए, पहले झारखंड से इंग्लैंड गए, फिर इंग्लैंड से वापस आए और उन्होंने भारत के आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा काम करने का निश्चय किया। वो चुनकर संविधान सभा में गए और जयपाल सिंह जी का ऐसा कहना था कि भारत के संविधान में जो 342 कलम है या 366(24) ये जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 342
आर्टिकल 366(24) इसमें भारत के जो ट्राइब्स है, अभी जो शेड्यूल ट्राइब लिखा गया है, उन्हें एबोरिजिनल ट्राइब्स लिखा जाना चाहिए, उन्हें हिंदी में आदिवासी लिखा जाना चाहिए। ये बात जो है वो जयपाल सिंह जी ने संविधान सभा में स्पष्ट तौर पर कही थी। मैं आपको दो भारत के बाहर का उल्लेख दूंगा, दो भारत का उल्लेख दूंगा। भारत के संविधान के बाहर, भारत का संविधान बनने के पहले रॉयल प्रोक्लेमेशन कनाडा 1763 एंड ट्रीटी ऑफ वेटांगी 1840, न्यूजीलैंड, जो दोनों ही देश अंग्रेजों के शासन के अंदर थे, भारत के साथ साथ